जो बुलाई गई है कि महाराष्ट्र के हालात जो हैं लॉकडाउन लगाने के और जो 4 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने जो परिपत्रक निकाला, तो अलग अलग ढंग से जो पाबंदियां लगा दी गई, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में तजब्जुब है। और ये पहला मौका था कि सबसे पहले मालेगांव से ऐलान हुआ और आवाज़ बुलंद हुई गिरफ्तारी देने की, और उस गिरफ्तारी का शोर महाराष्ट्र के दिगर शहरों तक गया। और वहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी, उन्होंने कांटेक्ट किया, यार ये उनकी आवाज़ है। ये हालात ऐसे नहीं हैं कि अब कोरोना के नाम पर हर चीज़ को बंद कर दिया जाए। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई तबका परेशान है तो वो व्यापारी का और छोटा मोटा कारोबार करने वाला है, क्योंकि साल भर से पाबंदियां झेलते हुए भी सरकार को सारे टैक्स अदा किए गए। ऐसा हुआ नहीं कि सरकार ने इन व्यापारी या इन छोटे कारोबार करने वालों का कोई भी टैक्स माफ़ किया। वो लोकल बॉडी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक इतने हालात ख़राब होने के बाद भी सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, और उसी से कॉरपोरेशन हो कि महाराष्ट्र सरकार हो कि भारत सरकार हो, वो इन्हीं व्यापारियों के नाम से जो टैक्स जमा हो रहा है उसी से अपना कामकाज चल रहा है। उसके बाद भी सारे अलग अलग हिस्सों को सहूलत दिया जाता, वो अपने हिसाब से, जैसे IPL मैचेस को लेके सहूलत दे दी जाती है, दूसरे भी कहीं ना कहीं मेले या ये इसको सहूलत दी जाती है। इलेक्शन तो आज सारे मुल्क के सामने है, इसमें लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन कई जगह हुए, महाराष्ट्र में भी है, दूसरी रियासतों में भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए। अब लोग ये लॉजिक समझ ही नहीं पा रहे सरकार की कि एक तरफ इतनी मामूली पाबंदियां लगाई जाए कि एक दुकान पर अगर दुकान खुली है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कुछ शराइत रख दी जाए तो 5, 7, 8 लोग एक वक्त में उस दुकान पे आएंगे, उससे कोरोना फैल सकता है। मगर इलेक्शन में लाखों की भीड़ से कोरोना नहीं फैलता, लोकल बॉडीज़ में हज़ारों की भीड़ से कोरोना नहीं फैलता, दूसरे प्रोग्राम से जो हो रहे हैं उससे कोरोना नहीं फैलता। तो ये अब लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठती। उसके बाद रमज़ान आने की वजह से मसाजिद और दूसरी इबादत गाहों के बंद करने का जो फैसला हुआ, अभी जमातुल उलमा भी उसके लिए मीटिंग बुलाई थी, पूरी जमाती तंजीम ने डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की। तो कौन सी जमातुल उलमा मदनी रोड, तो उनका भी यही बोलना है कि यार मसाजिद बंद नहीं होना चाहिए, और हमारा भी अब यही बोलना है कि मसाजिद बंद नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक अब कहीं से समझ में नहीं आता कि इन सब वजह से कोरोना में कोई कमी आएंगी। और जो सरकार एक साल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जिसको काम करना था वो नहीं कर पाई। आज इंजेक्शन के ताल्लुक से ऐसी दौड़ भाग मची है कि कहीं पे इंजेक्शन नहीं मिलता। ये सब हालात बन जाने के बाद उस पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ ये कि पाबंदियाँ लगा दी जाए और उससे हल निकले, जब सरकार ये बोलती थी कि अब कोरोना के साथ जीना है और हमें काम काज भी करना है। जब ऐसे हालात पैदा हो गए तो अब कोरोना से कैसे जीना चाहिए, सरकार ने वो गाइडलाइन दे, उसमें एहतियात क्या किया जा सकता वो गाइडलाइन दे। दूसरा, यही सरकार बोलती थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई आने के बाद अगर इतनी पाबंदियां लगाई जाए तो सरकार के खुद के जो फैसले हैं वो अब अवामी तौर पे समझ में आने से बालातर हो गए। लोग कुछ चाहते हैं, लोगों ने अपना खुद दिमाग बना लिया है कि हमको अब इस बीमारी के साथ जीना है, और यहाँ तक कि जब विल पावर लोगों की तेज़ हुई तो हमने बड़े पैमाने पर इस बीमारी को मार दिया। एक ये WHO की ही रिपोर्ट है कि जब हम अपने दिमाग को मजबूत कर लेते हैं तो खुद ही इंसान के अंदर मुदाफ़ाती क़ुव्वत पैदा हो जाती है। तो आज ऐसा है कि अगर लॉकडाउन लगता है, इसकी वजह से माली परेशानी जो होती है, इससे भुखमरी के जो शिकार लोग होंगे वो बीमारी से मरने वालों से ज़्यादा इनकी तादाद होगी। पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र जो सबसे बड़ी तादाद में बोला जा रहा है कि यहाँ बीमारी फैल रही है। लेकिन आप जब मालेगांव की बात करोगे तो यहाँ दूसरी जगह की बनिस्बत यहाँ तादाद मालेगांव सेंट्रल या मालेगांव आउटर में तादाद कम है पेशेंट। तो इस हमको हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि भाई कैसे भी जो है वो लोगों को छूट दी जाए।
रमज़ान का महीना है, लोग इबादत करने लगते हैं। आप देखेंगे पिछली मरतबा ऐसा हुआ, इतनी तेज़ बड़े बड़े हादसे होने के बाद भी शहर में रमज़ान की जैसी आमद हुई, धीरे धीरे जो है वो बीमारी में रोक लग गई। एक मुदाफ़ियती क़ुव्वत रोज़े रखने की वजह से भी लोगों की बढ़ गई और जो विल पावर तेज़ होती है उसकी वजह से। तो हमारी हुकूमत से ये मांग है जो मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग कर रहे हैं, और मालेगांव ने एक राह दी पूरे महाराष्ट्र कि यहाँ जिस तरह से जनता दल की तरफ से जो एहतजाज हुआ, इसके कई जगह से हमको फ़ोन आने लगे। हम लोग मंगल के रोज़ हमने सोचा कि ख़वातीन 3 बजे किदवाई रोड पर IIT हाई स्कूल के पास जमा और थाली बजाकर वो ये इस बात को पहुंचाए मीडिया के थ्रू कि थाली अब हमारी खाली हो चुकी है, हुकूमत नाकाम रही है, लॉकडाउन इलाज नहीं है, हम जो है हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि हमारा माशी चक्कर रुका हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि मसाजिद जो है वो बंद होने पर आ गई है, अब हम थक चुके हैं, हमको इस बीमारी के साथ जीना है और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। इसके हम मिसाली तौर पर यहाँ पर एहतजाज करेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे महाराष्ट्र में मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज करेंगे। तो मेरी मालेगांव शहर की सियासी मंगल के रोज़ 3 बजे वो IIT हाई स्कूल के पास जमा हो। IIT हाई स्कूल के पास मंगल के दिन जो एहतजाज हो रहा है उसमें तमाम सियासी समाजी माशी तबके के लोग इसमें जुड़े, ताकि महाराष्ट्र के जो मालेगांव शहर से यहाँ पर यानी यहाँ से एक तहरीक उठे। ऐसे तो हर शहर में होगी, लेकिन ये हमारा तहरीक का शहर बन जाए। ऐसे भी मालेगांव शहर जो तहरीकी शहर है और यहीं से तहरीक निकले कि अब हमें आपकी ये जो है पॉलिसी मंजूर है। ऐसा है कि 1 साल पहले जब कोरोना आया तो मार्च का ही महीना था, पहले मोदी सरकार जनता कर्फ्यू लगाई, फिर थाली और ताली बजवाई, टार्च और मोमबत्ती जलवाई और पूरे मुल्क ने ये किया। सबसे खास बात ये थी कि कोई साइंसी वजूहात के बिना भी पूरे मुल्क ने ये सब किया। यार इससे हो सकता कोई जागरूकता हो, ये सरकार के क्या मन में था, मगर सरकार का साथ पूरे मुल्क ने दिया। मगर वही थाली और भगोने और अनाज के डब्बे आज पूरी तरह खाली हो गए लोगों के। अब हम चाहते हैं कि मंगल के दिन महाराष्ट्र के कई शहरों में, मालेगांव शहर उसकी नुमाइंदगी करेंगे और महाराष्ट्र के कई शहरों में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक थाली, डब्बे और भगोने बजाने का काम ख़वातीन की तरफ से किया जाएगा, ताकि जो सरकार की समझ में बात नहीं आ रही है वो जाग जाए। बम्बई में भी ये एहतजाज होगा और उल्लासनगर, औरंगाबाद, सांगली, पूना से कई शहरों में 3 से 4 के दरमियान ये एहतजाज होगा, ताकि ये सरकार की समझ में आए कि सही बात यह है कि उस वक्त का लॉजिक सरकार का हमको नहीं समझा, लेकिन साथ दिया गया। और हम यही चाहेंगे कि रियासत भर में जब ये बात फैले तो दूसरी पार्टियां या दूसरी तंजीमें, हम मालेगांव में भी दूसरी पार्टी और तंजीमों से कहेंगे कि वो इसकी हिमायत करे और महाराष्ट्र भर में भी दूसरी पार्टी और तंजीमें भी इसकी हिमायत करें। इसलिए हम हमारे पहले एहतजाज में भी कोई झंडा डंडे का इस्तेमाल नहीं किए और अभी के एहतजाज में भी हम कोई झंडा इस्तेमाल नहीं करने वाले। प्लेटफॉर्म तो जनता दल, सेकुलर और कुछ हॉकर यूनियन और व्यापारी संगठन, उसमें अगर कोई